कृष्ण यजुर्वेदीय ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान योग की महिमा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है। यदि बहुयोजन विस्तीर्ण पर्वत के समान भी भारी पाप राशि हो तो भी वह ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाती है। ऐसे महापाप और किसी भी साधन से कभी नष्ट नहीं हो सकते। बीज, कारणभूत, अक्षर, मकार से परे बिंदु है और उस बिंदु से परे भी नाद स्थित है, जिससे सुंदर शब्द का उच्चारण होता है। शक्ति रूप प्रणव नाद से भी परे स्थित है तथा आकार से लेकर शक्ति पर्यंत प्रणव रूप अक्षर के क्षीण होने पर जो शब्दहीन स्थिति होती है, वही शांत नाम से प्रसिद्ध परम पद है, जो अनाहत बिना आघात के उत्पन्न ध्यान में सुनाई पड़ने वाला मेघ गर्जन के समान प्रकृति का आदि शब्द है। उस शब्द का भी जो परम कारण शक्ति है, उसके भी परम कारण सच्चिदानंद स्वरूप शांत पद को जो योगी प्राप्त कर लेता है, उसके समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। बाल की नोक के 50,000 भाग किए जाएं, फिर उस भाग के भी सहस्र भाग करने पर उस भाग का भी जो अर्ध भाग है, उसके समान सूक्ष्माति सूक्ष्म वह विशुद्ध ब्रह्म है, ऐसा जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि वह अत्यंत दुर्लक्ष्य परम तत्व है। जैसे पुष्प में गंध व्याप्त रहती है, जैसे दूध में घृत अलक्षित रहता है, जैसे तिल में तेल रमा रहता है, जैसे सोने की खान के पत्थरों में सोना अव्यक्त रहता है, उसी प्रकार वह आत्मा समस्त प्राणियों में छिपा है। निश्चयात्मिका बुद्धि से उत्पन्न अज्ञान रहित ब्रह्मवेत्ता सूत्र की मणियों में सूत्र के समान आत्मा को व्याप्त जानकर उसी ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, जैसे फूलों में सुगंध व्याप्त है, वैसे ही पुरुष के शरीर के बाहर और भीतर सब ओर आत्म तत्व व्याप्त होकर स्थित है। जैसे वृक्ष अपनी पूरी कला के साथ रहता है और उसकी छाया वृक्ष की कला से हीन रहती है, वैसे ही आत्मा अपने कलात्मक स्वसच्चिदानंद स्वरूप से और निष्कल छाया स्थानीय जगद रूप भाव से सर्वत्र व्याप्त होकर अवस्थित है। उपर्युक्त आत्म स्वरूप की उपलब्धि अनुभूति के लिए साधन निर्देश करते हैं कि विधिवत आसन पर अवस्थित होकर पूरक के द्वारा श्वास को भीतर खींचते हुए नाभि स्थान में अतसी पुष्प के समान नील वर्ण चतुर्भुज महावीर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। कुंभक के द्वारा श्वास को भीतर रोके हुए हृदय स्थान में लाल कमल की कर्णिका पर विराजमान लाल वर्ण के 4 मुख वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। रेचक के द्वारा श्वास छोड़ते समय ललाट में विद्या स्वरूप 3 नेत्रों वाले शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल रंग के कला रहित पाप विनाशक भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। सुषुम्ना पथ में उपर्युक्त तीनों कमलों में से नाभि स्थान का कमल 8 दलों का है।
हृदय स्थान का कमल ऊपर नाल एवं नीचे मुख करके अवस्थित है। ललाट में अवस्थित कमल केले के फूल के समान नील लोहित बैंगनी रंग का है। ये तीनों कमल सर्वदेवमय हैं। इन तीनों से ऊपर मूर्ध देश में एक और कमल है, उसमें 100 दल है। उस खिले हुए कमल की कर्णिका विस्तृत है। उस कर्णिका पर पहले सूर्य, फिर उनके ऊपर चंद्रमा और चंद्र के ऊपर अग्नि, इस प्रकार एक के ऊपर एक एक का क्रमशः चिंतन करें। क्योंकि वह कमल सुप्त है, अतः सूर्य, चंद्र एवं अग्नि के धारण के लिए ध्यान के द्वारा उसे पहले जागृत विकसित कर लेना चाहिए। उस पद्म पर स्थित बीजों 50 अक्षरों का उच्चारण करके ही यह जीवात्मा बातचीत आदि व्यवहार का निर्वाह करता रहता है। नाभि, हृदय और ललाट, इन तीनों स्थानों तथा अपनी उपासना के पूरक कुंभक रेचक रूप 3 मार्गों वाले विष्णु, ब्रह्मा एवं शिव रूप से त्रिविध ब्रह्म स्वरूप प्रणव रूप में अकार आदि 3 अक्षरों वाले, उसी रूप में अकार, उकार, मकार, इन 3 मात्राओं वाले तथा उनमें व्याप्त अर्धमात्रा स्वरूप जो परमात्मा है, उनको जो जानता है वही वेद के तात्पर्य का ज्ञाता है। इन तेल की धारा के समान अविच्छिन्न, घंटे की अनुरणन रूप ध्वनि के समान दीर्घ काल तक ध्वनित होने वाला तथा बिना वाणी के प्राणों द्वारा ही उच्चरित बिंदु पर्यंत प्रणव के बाद प्रकट होने वाले नाद को जो जानता है वही वेदों को ठीक जानता है। प्रणव धनुष है, आत्मा ही बाण है एवं परब्रह्म परमात्मा उसके लक्ष्य हैं। प्रमादहीन साधक के द्वारा ही वह भेदा जा सकता है। अतः बाण की भांति उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना चाहिए। अपने शरीर को नीचे की अरणी यज्ञीय अग्नि मंथन काष्ठ बनावें और प्रणव को ऊपर की अरणी बनाएं। ध्यान अभ्यास रूपी मंथन क्रिया के द्वारा साधक काष्ठ में व्याप्त हुई अग्नि की भांति सबके भीतर व्याप्त परमदेव परमात्मा का साक्षात्कार करें। जैसे बच्चे कमल की नाल से पानी धीरे धीरे खींचते हैं, वैसे ही योगी योग अवस्था में स्थित होकर धीरे धीरे प्राणों को खींचे, अर्थात स्वाधिष्ठान आदि चक्रों का भेदन करते हुए प्राण को क्रमशः ऊर्ध्व भूमिका में ले जाए। जैसे किसान रस्सी द्वारा कुएं से जल निकालता है, उसी प्रकार प्रणव की अर्धमात्रा अव्यक्त नाद उच्चारण को रस्सी बनाकर हृदय कमल रूपी कुएं से नाल सुषुम्ना मार्ग के द्वारा जल रूपा कुंडलिनी को भ्रू मध्य में ले जाए। नासिका की जड़ से लेकर दोनों भौहों के मध्य में जो ललाट है, वहां तक अमृत स्थान समझना चाहिए। यही विश्व का महान निवास स्थान परमात्म पद है। यही विश्व का महान निवास स्थान परमात्मा पद है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, यह महान आत्मा जन्म से रहित, बुढ़ापे से रहित, मृत्यु से रहित और भय से रहित है। ब्रह्म अभय है, निश्चित ही ब्रह्म अभय है। जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेदीय ध्यान बिंदु उपनिषद
संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष उपनिषद अगले अंक में।